और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से और राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर ये खबर है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण का मामला प्रवर समिति के पास है और 3 नवंबर को प्रवर समिति की बैठक होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 2 बार बढ़ाया जा चुका है प्रवर समिति का कार्यकाल। लगातार मंथन किया जा रहा है। आरक्षण देने के मामले पर विधानसभा सत्र में प्रवर समिति को सौंपा गया था ये मामला। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक की जानकारी दी है कि 3 नवंबर को इस मुद्दे पर बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 3 नवंबर यानी कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। और आपको बता दें, विधानसभा सत्र के दौरान यहां पर ये मामला जो है प्रवर समिति को दिया गया था, उसके बाद से 2 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक की जानकारी दी है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मामला है। प्रवर समिति की 3 नवंबर को बैठक होगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, पहली बार इसका कार्यकाल बढ़ा था प्रवर समिति का, दूसरी बार बढ़ा दिया गया, जो कल बैठक होनी यानी 3 नवंबर को, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? देखिए दिव्या जी, प्रवर समिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कल को जो बैठक होने वाली है और राज्य आंदोलनकारी पिछले लंबे समय से, कई वर्षों से, तत्कालीन एनडी तिवारी की सरकार के बाद से ही इस 10% क्षैतिज आरक्षण का जो लाभ जो राज्य आंदोलनकारियों को मिल रहा था, वो एनडी तिवारी की तत्कालीन सरकार के दौरान मिल रहा था। उसके बाद करीब 10 साल तक ये तमाम राज्य आंदोलनकारी लाभ से वंचित रहे। अब चूंकि विधानसभा के भीतर ये विधेयक तो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विपक्षी विधायकों के द्वारा कुछ इसमें विरोध किया गया, जिसके बाद फिर से इसको प्रवर समिति के पास समक्ष भेजा गया। प्रवर समिति की जो पिछली बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण थी और ये कहा जा रहा था कि जो अगली बैठक है उसमें इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद फिर राज्यपाल को इसे भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और अस्तित्व में आ जाएगा। कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी जताया है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से इसमें पहल की जा रही है और ये कहा गया है कि जो अगली बैठक होगी इसमें जो है अंतिम निष्कर्ष निकल आएगा और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मसला है इसका रास्ता साफ हो जाएगा। और बीते जो प्रवर समिति की बैठक थी उसके बाद तभी राज्य आंदोलनकारी मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर भी गए थे, उनसे मुलाकात करने गए थे। राज्य आंदोलनकारियों को आस है कि सरकार जो है इस दिशा में लगातार प्रयास करेगी। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, 7-8 महीने पहले की बात करें, तो उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा मंत्री, चंद्र नाम दास जो दिवंगत मंत्री रहे हैं वो भी इस समिति में रहे। और उसमें लगातार जो है राज्य आंदोलनकारियों द्वारा ये कहा जाता रहा कि साहब इसमें कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जो इस लाभ से वंचित हैं। और ऐसे में राज्य का गठन ही राज्य आंदोलनकारियों के शहादत पर, उनकी परिकल्पना के आधार पर हुआ था। और चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर कल की जो प्रवर समिति की बैठक में कोई मजबूत या ठोस निर्णय निकलता है और ड्राफ्ट बनकर तैयार होता है और उस पर हस्ताक्षर हो जाता है, तो कुल मिला के समझा सकता है कि उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारियों को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका श्रेय जाएगा और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 के, उसमें भी निश्चित तौर पर सरकार को अच्छा फीडबैक जनता का मिलेगा, राज्य आंदोलनकारियों का मिलेगा। लेकिन रोहित, आखिर क्या वजह बताई जा रही है कि एक बार फिर उसके बाद दूसरी बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है? आखिर ऐसा कौन सा पेच फंस रहा है? कितने लंबे समय से बस बैठकें हो रही हैं, ऐसे कौन सा पेचीदा मसला है ये? देखिए दिव्या, सरकार की मंशा तो जो विधानसभा का सत्र अभी आहूत हुआ था उसी के दौरान विधेयक जो है सदन के भीतर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कुछ विपक्षी विधायकों के द्वारा इसमें कुछ नुस्ख निकाले गए थे, कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसको लेकर दोबारा इसे प्रवर समिति के समक्ष भेजा गया। अब चूंकि पूरी गहनता के साथ पूरे एक एक पहलुओं को इसमें विचार किया जा रहा है और पूरा प्रयास यही हो रहा है क्योंकि जो
बीती प्रवर समिति की बैठक थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो अगली प्रवर समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम निष्कर्ष निकल जाएगा और इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है और सभी को आस है कि कल का दिन जो है उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारियों के लिए बेहद खास होने वाला है। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर एक चीज जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जो बैठकें हुई थी उसके बाद कुछ ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, तो कहीं ना कहीं असमंजस की और आक्रोश की स्थिति में राज्य आंदोलनकारी थे। अब अगर 3 तारीख को जो बैठक होती है उसमें भी कोई ड्राफ्ट नहीं आता है तो राज्य आंदोलनकारियों का आगे का क्या प्लान है? देखिए, अभी तो कोई प्लानिंग राज्य आंदोलनकारियों ने नहीं की है। राज्य आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में एक के बाद एक जनहित के फैसले हो रहे हैं, चाहे यूसीसी का मसला हो, जबरन धर्मांतरण का मसला हो, नकल विरोधी कानून की बात हो या फिर अन्य जो फैसले सीएम के द्वारा लिए जा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर उन्हें आस है कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में जो 10% का जो मसला है ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुलझ जाएगा और राज्य आंदोलनकारियों को पूर्व की ही भांति फिर से 10% सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर सभी राज्य आंदोलनकारियों में फिलहाल खुशी की लहर है और सभी को आस है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उनके इस तमाम जो प्रयास है, तमाम जो जगजोदहत रही है 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर, इस पर अंतिम निर्णय कल हो जाएगा और निश्चित तौर पर अगर इस पे कोई ठोस फैसला हो जाता है, कोई सकारात्मक फैसला राज्य आंदोलनकारियों के हक में होता है तो एक बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष होगी और निश्चित तौर पर राज्य आंदोलनकारियों को भी आस है कि जिस तरह से धाकड़ धामी के नाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अलंकृत किया जाता है तो ये फैसला जो है निश्चित तौर पर उन्हीं की सरकार के अंतर्गत हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।